बता दो, चले ना, हम नए घर में जाएंगे। चल ठीक है, चलूंगी, लेकिन याद रख, अगर मेरे दिल नहीं लगा ना वहां पे, वापस आ जाऊंगी। हाँ, मैं शर्त लगाती हूँ, आपका तो दिल करेगा ही नहीं वापस आने का, सच कह रही हूँ। हादी, नया घर, आजा आजा आजा। कितना मजा आएगा। हाँ, पूरे घर में घूमते भी रहोगे ना, तब भी नहीं थकोगे। कहाँ चल रही है? कहाँ चले गए? छोड़, तुम बताओ, मजा आएगा ना? हाँ। क्या हुआ शफा, तुम क्यों नहीं जाओगे? मैं क्यों जाऊं? जब आप सबने ये फैसला ले लिया है मुझसे पूछे बगैर, तो मेरी क्या औकात है फिर? मैं क्यों जाऊं? किसने कह दिया तुम्हारी औकात नहीं? ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? अब मैं कुछ कहूं कि नहीं? शान में शिकायत नहीं करना चाहती और ना ही कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कभी कभी मैं बिल्कुल यहाँ पे मिसफिट हूँ। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है शफा। नहीं शान, मुझे बोलने दे, आप खुद सोचे, हमारी शादी हो गई, हम तो हनीमून पे भी नहीं गए, शादी के दूसरे दिन से ही आप काम पे चले गए। और उल्फत, वो जो कहती है हर कोई उसकी बात मानता है, हर कोई उसी की सुन रहा है। मेरा क्या है? मेरी खुशी, मेरी मर्जी कहाँ है? और आप खुद अपने दिल से पूछे, आपके पास मेरे लिए टाइम है? हर वक्त उल्फत, अगर वो यहाँ पे होती नहीं है तो उसी की फिक्र रहती है। मैं पास होकर भी पास नहीं हूँ। Why? What do this, Sean? इतनी शिकायत नहीं, इतनी लंबी फहरिस्त मेरी कोताहियों की, मुझे तो पता ही नहीं चला। शान, मैं मजाक नहीं कर रही। देखो, मजाक मैं भी नहीं कर रहा, और मैं मानता हूं मुझसे कोताही हुई है, मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पा रहा, लेकिन मैं क्या करूं यार? तुम्हारे सामने है सब कुछ, मेरे ऊपर जिम्मेदारियां इस कदर बढ़ गई हैं, इतने सारे ऑर्डर्स हैं जो वक्त पर पूरे ना हुए, तो तुम्हारी कंपनी का नाम। सिर्फ मेरी कंपनी नहीं है शाह, आपकी भी कंपनी। मैं अपने आप को उस कंपनी का सिर्फ एक एम्प्लॉय समझता हूँ जिसकी पर जिम्मेदारियां बढ़ गई मेरे पास। और जहां तक रही बात हनीमून की, तो हाँ, मैं भी सोचता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सोचता नहीं हूँ, लेकिन खुद बताओ शाह, हमें बात कहाँ मिला? मैं तो ये चाहता हूँ कि हम उम्र पे चले, मैं तुम्हारे साथ चलूं और जाकर उसके दर पर शुक्रिया अदा करूं, लेकिन अपनी पहली बीवी के बिना ये भी तो नहीं कर सकता। और उल्फत जिस हाल में है आजकल, वो तुम अच्छी तरह जानते हैं। शाह, मैं आपको हर्ट तो नहीं करना चाहती। नहीं, मुझे अच्छा लगा, तुम्हारी शिकायत मुझे अच्छी लगी, और प्लीज हरगिज ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स की परवाह नहीं करता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ठीक है, अगर तुम नहीं जाना चाहती तो हम नहीं जाएंगे, मैं मना कर देता हूं। ओके शाहान, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन उस मोहब्बत में किसी को खुशी नहीं छीन सकते, है ना? हम जाएंगे। किसी ने ठीक कहा है वैसे, 2 शादियां करके मर्द टेबल टेनिस की बॉल जैसा हो जाता, और मुझे लगता था कि सिर्फ उल्फत को ही रैकेट पकड़ना है, लेकिन तुम भी कच्ची खिलाड़ी नहीं हो। रुला दिया आपने मुझे। थैंक यू।
हमारा लॉन है शाहान, इसमें हम सब शाम को बैठ के चाय पियेंगे, ठीक है ना? आजा आजा। ये क्या है? ये पूल है खाला। मैंने कहा था ना आप लोगों को स्विमिंग सिखाऊंगी, फिर हम सब बैठ के इसमें स्विमिंग करेंगे। क्यों? नहाने वाला तालाब है? हाँ। रहेगा। मेरे हाथों में क्या लगा दिया तूने? नीला नीला। कैसा लगा? बहुत प्यारा है, मुबारक हो। तुम्हें पसंद आया? तैरना है इसमें? चलो शफक तुम्हें अच्छा लगा? चले आए, आप लोगों को मैं आपके कमरे दिखाती हूँ। हाँ, मैंने खुद सजाए। आजा 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 बेबी। वेलकम। इतना बड़ा घर कैसे संभालेगी? उल्फत क्यों संभालने लगी है? बाहर नौकर देंगे क्या आपने, वो संभालेंगे? क्यों उल्फत? बिल्कुल शाहान, वैसे भी आजकल कहाँ फैशन में खुद ही सफाई करना। ये तो है। तो देखते क्या हॉल आ रहा है। कैसे रहेंगे शान हम इतने बड़े घर में? ओहो खाला, कुछ नहीं होता, आदत हो जाएगी। अम्मी सॉरी मामा, मेरा कमरा कहाँ है? योर रूम? 1 सेकेंड। नूरी, नूरी। जी नूरी, हादी बाबा को उनका रूम दिखाओ। हाँ, आए हादी आपको रूम दिखाओ। तो आओ, जाओ। शफक कहाँ रह गई है? आगे। हमारे घर की भूल भुलैया में तुम्हें ही ढूंढ रही हूँ। ख्याल रखना कहीं गुम ना हो जाओ। नाइस हाउस, अच्छा डेकोरेट किया। थैंक यू। अरे उल्फत, इतनी जगह यहाँ पर, यही लगा दे मेरा झूला। ओहो खाला, कैसी बातें कर रही हैं? नया घर है, नया झूला भी आ जाएगा, यू नो। आपका मैंने रूम बहुत अच्छा डेकोरेट किया है, देखना है आपको? चलें, आप देखेंगी ना तो आपको दिल खुश हो जाएगा। आजा। हाँ? ये यहाँ नहीं लग सकता झूला? नहीं, क्यों? तो झूला अरे अच्छा वाला लाऊंगी, एंटीक वाला। इतनी जगह है। तुम नहीं देख रही घर? जो मैं देखना चाह रही हूँ उस पर तो पर्दा लगा हुआ है। पर्दा मतलब? ओह, हाँ, इसे तो नोटिस ही नहीं किया मैंने। नोटिस करवाना पड़ता है ना। चलो आओ देखते। रुकिए ना, उल्फत नहीं लगाया होगा। उल्फत और उसके सरप्राइजेस। क्या देख रहे हो? देखने की कोशिश कर रहे हैं जनाब कि ये क्या है जिसकी इतनी पर्दादारी है। मैं बताती हूँ। भाई पर्दा तो होना चाहिए। ये है मोहब्बत। सुना है मोहब्बत को छुपा के रखना चाहिए, नजर लगने का अंदेशा होता है। क्यों शफक? शायद। अच्छा चलो अब दिखा भी दो, क्या है उसमें? एक्साइटेड, अभी दिखाती हूँ, देखो। सरप्राइज! डन डन अच्छा है ना? कैसा लगा सरप्राइज? बताओ ना, सच बताओ ना। तुम्हें पता है मैंने इतनी मेहनत से सरप्राइज बनाया है। शाहान, मेरा ना बचपन से ख्वाब था कि मेरा
इतना बड़ा घर हो, इतना बड़ा घर हो, हमारी इतनी बड़ी तस्वीर लगी हो। हाय अल्लाह, हाय मेरा ख्वाब पूरा हो गया। तस्वीर लग रही है। हाँ अच्छी है लेकिन अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, तुम्हें हमारा कमरा भी तो दिखाना है। चलो चलो, मैं तो अपना कमरा दिखाती हूँ, तुम ना खुश हो जाओगे। अच्छा देखिए, आ जाओ। वो वाला कमरा अच्छा है ना? मैं तो इतनी एक्साइटेड हूँ। गॉड, जल्दी चलो ना। और ये हमारा कमरा। अच्छा है ना? वेरी नाइस। तुम्हें पता है, इस कमरे को सजाने के लिए मैंने इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है। ये हमारे ख्वाबों का कमरा। हाय अल्लाह, कितना अच्छा है ना? मेरा कमरा, मेरा ख्वाब। हाय अल्लाह, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। यही, इधर आओ। कितना सुकून है ना यहाँ पे। हाँ सुकून तो वाकई बहुत है। तुम्हें इस कदर खुश देखकर मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह करे तुम्हारे सारे ख्वाब इसी तरह पूरे हो जाएं। लेकिन एक बात है। तुमने सारों को कमरा दिखा दिया, शफा का कमरा कहाँ है? वो ना सेट हो रहा है। क्या है ना कि अच्छा कमरा बनाते हैं ना तो टाइम लगता है। ओके तो तब तक वो कहाँ रहेगी? हाथी के कमरे में बाबा। और अगर वहां नहीं रहना चाहती तो खाला के कमरे में एडजस्ट कर देंगे। वैसे भी अच्छा है ना, खाला को कंपनी मिल जाएगी। इतने बड़े कमरे में तो डरेंगी ही ना। सब मैं पढ़ूंगी अंग्रेजी बुक्स। तो यानी तुम अपने इस नए प्यारे से बड़े से बंगले में शफक को इस तरह एडजस्ट करोगी? तो क्या हुआ, मैंने भी तो एडजस्ट किया था। अब देखो ना, कितने दिनों तक मैंने उसको अपना कमरा दिया था, और कमरा ही नहीं ना जानू भी। तो मेरा कोई हक नहीं है। अब मैं चाहती हूँ कि बस हम दोनों इस प्यारे से कमरे में अपने मोमेंट्स गुजारें। और वो देख रहे हो, वो इतनी बड़ी जो स्क्रीन लगाई है, हाय अल्लाह कितनी बड़ी है, मतलब यकीन ही नहीं आ रहा है, मुझसे भी बड़ी। क्या करेंगे इस पे ना, हम इंग्लिश फिल्म देखेंगे। हाँ शफक वहां हादी के कमरे में बैठ के हादी को देखेगी। क्या? I'm sorry. This is unbelievable. What? So rude. कितना अच्छा कमरा है, मूड क्यों खराब करूं अपना। एवरीबॉडी देखिए, मैंने सबकी पसंद का खाना बनवाया। यू लाइक इट ना? हाँ नाइस ना शहान? वाकई यार बहुत अच्छा, इतना सब कुछ कर दिया तुमने तो। वाओ, इतनी सारी चिकन की बोटियां मामा। नो ना बेटा, बोटियां नहीं, चिकन बोटीज। हाँ चिकन बोटीज। क्या है ना, जहाँ जहाँ वाई आता है वहाँ IES लग जाता है। नो जैसे बेबीज। हाँ क्या कहते हैं बताओ? चिकन बोटीज। यस गुड। चलो चलो नैपकिन लगाओ।
बाय। खाला आप ही लगाइए ना। चल हट, परे कर। बढ़िया है बस। क्या बनाया है सब कुछ? हाँ, क्या है ये? खाना। दाल का। ओहो खाला, आप भी ना। अब नए घर में आए तो दाल तो नहीं बनवाऊंगी ना। देखिए ना कितनी सारी चीजें बनवाई हैं आपके लिए। फ्राइड राइस है, बारबेक्यू है, पिज्जा है, बिरयानी, योर फेवरेट। हाँ देख अब तू मुझसे मार खाएगी या मुझे भूखा मारेगी। चल बिरयानी उठा। अभी देते हैं। शाहान आप क्यों नहीं खा रहे? शुरू करें ना, मैं निकाल देती हूँ। हाँ नहीं, मैं शुरू करता हूँ, उसको शफक आ जाए तो शुरू करते हैं। अरे मैंने नूरी को भेजा है, आती ही होगी। ओके। किसी के इतने नखरे तो क्या कर सकते हैं। मैं डाल दूं? वो उल्फत बीबी, शफक बीबी कह रही हैं कि उनको भूख नहीं है। अरे क्यों, भूख क्यों नहीं लगी? मुझे क्या पता। आप कहाँ जा रहे हैं? भाई कह रही है ना भूख नहीं लगी तो नहीं लगी। उल्फत, जब जिंदगी में किसी को शामिल कर लिया जाता है ना, फिर उसके बगैर खाना खाना भी हराम है। सब पे खाना हराम करके मोहब्बत को हलाल करने चले। चलो खाओ। क्या हुआ? अब आप ऐसे क्यों देख रही हैं मुझे? जब एक घर में एक साथ लोग रहते हैं तो वो साथ मिलकर दस्तरखान पे बैठ के खाना खाते हैं। तू ये उसूल भूल गई होगी, लेकिन हम लोग नहीं भूले। मैं इस सबके नखरे झेलने के लिए बैठी हूँ। क्या हुआ है? मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? चलो खाना फिनिश करो, दूंगी वरना 2 थप्पड़। खाना खा लें डैड, ठंडा हो जाएगा। हाँ बेटा, अभी खाता हूँ। शफक बेटा, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो ना। मैं सोचता हूँ अगर तुम ना हो तो मेरी जिंदगी तो अधूरी हो जाए। शफक बिटिया तो अपने घर पे है सरकार। हाँ हाँ, मैं हमेशा भूल जाता हूँ। ये बेटियां भी अजीब होती हैं, रुखसत ना हो तो दुखी करती हैं, चली जाए तो उदास। ये तो दुनिया का दस्तूर है सरकार। आप खाना तो शुरू करें। नहीं मुराद, दिल नहीं कर रहा, बिटिया याद आ रही है। तो आप उससे मिल आए। ये वक्त मुनासिब नहीं है। मिल आए तो अच्छा है सरकार। फोन कर लीजिए, दिल बहल जाएगा, वरना आपकी रात जागते हुए गुजर जाएगी सारी। मुराद तुम जाओ प्लीज। हेलो जी डैड, मैं आपको थोड़ी देर में फोन करूं? अभी मैं डिनर टेबल पे बैठी हूँ ना, शाहान के साथ खाना खा रही हूँ। थोड़ी देर में। ओके बाय। शाहान प्लीज डोंट से एनीथिंग, मैं ठीक हूँ। मेरी तरफ देखो शफक। I'm sorry.
कोई शिकायत तो नहीं की? हाँ, तुमने शिकायत नहीं की, लेकिन तुम्हारी आंखों में जो आंसू हैं वो हर बात का एहतजाज कर रहे हैं। शिकवा तो वहां होता है जहाँ जुल्म की इद्दा हो, जहाँ फैसले साफ दिखाई दे रहे हो, वहां क्या शिकवा? वहां तो सिर्फ बर्दाश्त ही किया जा सकता है ना। शायद मेरे आंसू में बर्दाश्त नहीं है, इसलिए गिर जाते हैं। मैं उल्फत की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूं शफक। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा साथ तुम्हें दुख में मुब्तला कर देगा, तुम्हें मेरी वजह से कोई तकलीफ होगी। मैं बहुत बुरा हूं, बहुत बुरा हूं ना शफक। बुरे होते तो मैं आपके साथ नहीं होती। तो फिर मेरी सजा भी खत्म कर दो। क्या? कसम से शदीद भूख लगी है, और अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं नहीं खाऊंगा, और अगर मैं नहीं खाऊंगा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। यही चाहता था। क्या? तुम्हारी ये हंसी बहुत मिस कर रहा था। अब चले, वाकई में बहुत भूख लगी। उल्फत बीबी, इतनी देर में तो बंदा सारे मोहल्ले को मना के ले आता है, इनसे एक शफक बीबी नहीं मनाई जा रही। मुझे ना दाल में कुछ काला लग रहा है। नूरी, हाथी बाबा ने खाना खत्म कर लिया, आप इन्हें ले जाओ। सुबह स्कूल भी जाना है। गुड नाइट मामा। मैं जानता था जब तक हम नहीं आएंगे तुम भी खाना नहीं शुरू करोगी। अच्छा, फिर मैंने तो खाना खा लिया। तुम एक काम करो, तुम शफक को खाना खिलाओ। बल्कि ऐसा क्यों नहीं करते कि अपने हाथों से निवाले बना बना के खिलाओ, वो खुद नहीं खा सकती ना। हाँ, छोटी है अभी, अच्छा भी लगेगा ना, मोहब्बत बढ़ती है। हाँ, क्यूट ना। फोटो फ्रेम, नाइस नाइस। क्या हुआ, इस तरह क्यों देख रहे हो? हाँ, ज्यादा ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। और बाय द वे शफक, वो क्या है ना कि हर घर के कुछ असूल होते हैं, प्रिंसिपल। उसी तरह से मैंने भी अपने घर के कुछ प्रिंसिपल्स बनाए। अब वो ये है कि अगर कोई शख्स टाइम से खाने पे ना आए तो बेहतर है कि वो अपने कमरे में ऑर्डर कर ले। Got it? नूरी, नूरी जी ने खाना खाया? जी। गुड। फ्री होके जल्दी आ जाना, मैं इंतजार कर। तो क्या है ना कि मैं जल्दी सो जाती, जिम भी जाना। शफक प्लीज खाना शुरू करो। खाओ ना। मैं आपको बता रही हूँ उल्फत बीबी, ये शफक ना आपके साथ बहुत बड़ा गेम खेल रही है। पता है, ये शफक चाहती है सबको अपने काबू में कर ले। आपकी मासूमियत का नाजायज फायदा उठा रही है, कसम से। सही बता रही हूँ मैं आपको। हाँ,
अरे शांत भाई, कसम से बड़ी लंबी उम्र है आपकी। अभी आपका ही जिक्र कर रही थी उल्फत से। चांद सितारे की जोड़ी है आप दोनों की। शब्बा खैर उल्फत, शब्बा खैर शांत भाई। जल्दी आ गए। नहीं, मुझे तो लगा कल का नाश्ता करा कराओगे। मजाक कर रही हूँ। जोकिंग। कितनी देर हो गई तुम यहाँ आए हुए? अच्छा हुआ आ गए। ऐसा क्या हो गया कि अब मेरा हाथ लगाना भी बुरा लग रहा है? नहीं, इतना गुस्सा किस बात का है? तुम्हें नहीं लगा तुम कुछ ज्यादा ही हिमायत करो शफक की? और तुम्हें नहीं लग रहा कि तुम कुछ ज्यादा ही गलत कर रही हो उसके साथ, ज्यादती कर रही हो? अरे ऐसा क्या गलत हो गया उसके साथ इस घर में? हाँ उल्फत, जब से वो यहाँ आई है तुमने ठीक तरीके से उससे बात नहीं की। अभी तक उसका कमरा रेडी नहीं है, फिर कह रही हो कि कुछ गलत नहीं। ओह, तो गुस्सा इस बात का है कि मैंने लैला मजनू को अलग जो कर दिया। ओह, पहले बता देना था ना, बिला वजह मैं इतनी टेंशन ले रही थी। कह तो दिया था कमरा बन रहा है, लेकिन नहीं, कर दी ना शिकायत उसने। बर्दाश्त नहीं है तुम लोगों से चंद दिन की दूरी। अरे देखो ना, अरे ये तो कमाल हो गया। अरे मैं तो बैठे बैठे गुनहगार हो गई। मैंने दो प्यारे प्यारे दिलों को जुदा जो कर दिया है। यार क्या आप शराब बकती जा रही हो तुम? अपनी जबान को लगाम दो। मैं जबान को लगाम दूं? मैं? और तुम्हारा क्या है? तुम जो उसकी हिमायत पे हिमायत किए जा रहे हो, तुम्हारा क्या? क्यों ना करूं उसकी हिमायत यार, बीवी है वो मेरी। लेकिन नहीं 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 नहीं, मेरी बीवी होने से पहले वो तुम्हारी बहन नहीं थी? क्या कहती थी तुम कि मैं उसका दुख बांटना चाहती हूँ? खाक बांट ले तुम उसका दुख। किसी को अजियत देखे ना उसका दुख बांटा नहीं जाता। सुनो, मुझ पे ना इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं आईना दिखा रहा हूं तुम्हें। लेकिन शायद तुम अपना चेहरा देखना नहीं चाहती। कोई खौल चढ़ा लिया तुमने अपने ऊपर, अपने आप को ही भूल गई हो तुम उल्फत। ओह, तो साफ साफ क्यों नहीं कहते कि जल रहे हो मेरी खुशियों से? नहीं, एक्चुअली ये तुम जल रहे हो या शफक से बर्दाश्त नहीं हो रहा? सोचना पड़ेगा। यार मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता इस पर। क्यों बहस नहीं करना चाहते? क्यों? क्योंकि शफक बीच में आ रही है। हर चीज में उसको घसीटने की जरूरत नहीं है। मैं घसीट रही हूँ, तुम घसीट रहे हो। मैं तुमसे कहा ना, मैं बहस नहीं करूंगा तुमसे इस बारे में। अब तो बहस होके रहेगी। अब तो जब तक बहस नहीं होगी ना, तब तक बात खत्म नहीं होगी। तुम्हारा दिमाग जगह पे है? तुम चाहती हो कि मैं यहाँ सोऊं या नहीं? तो वहां जाना है, ये बोलो ना, वहां जाने का बहाना चाहिए। तो साफ साफ बोलो कि उल्फत प्लीज मुझे शफक के पास जाने दो, प्लीज प्लीज प्लीज। देखो जरा खुद को उल्फत, इस कदर क्यों बदलती जा रही हो तुम? हाँ, मैं बदल रही हूँ? मैं? अरे तुम बदल रहे हो, तुम्हारी मोहब्बत बदल रही है। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम वहां जाना चाहते हो, तुम्हारा दिल वहां लगता है? जाओ जाओ, चले जाओ, गो जाओ ना, जाओ। मुझ पे क्यों इल्जाम रख रहे हो? जाओ। ठीक है, तुमने जो समझना है समझती रहो बैठ के। मैं नहीं सोऊंगा तुम्हारे साथ। तो एक तकिया क्यों लेके जा रहे हो? दूसरा भी लेके जाओ, इसकी भी जरूरत नहीं है। चादर में लेके जाओ लो। सड़क पे तो रखा हुआ तुम लोगों को, जालिम हूं ना मैं। बेटा शफक, अब तक तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं, देख तू। शान, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सोने के लिए आया, नींद आ रही।
आप अपने कमरे में सोए ना। नहीं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा सुकून चाहिए और उसका दिमाग खराब हुआ है, ना तो सुकून कर रही है ना करने दे रही है। कमरा छोड़ना भी तो हल नहीं है ना। जाए जाके मनाए उसे, बात तो करें। वो बात सुने तो तब ना। सुनेगी, उसका गुस्सा इसी तरह का है। बात आप मुझसे बेहतर जानते हैं। हाँ, जानता तो हूँ उसे, इसलिए तो मुझे डर है कि वो रेत की तरह मेरे हाथ से फिसली जा रही है। इंसान के लिए इतना खौफ हो ना तो उन्हें तना नहीं छोड़ते, बल्कि साए की तरह साथ खड़े रहते। चाय चाय ना, आपका इंतजार कर रही होगी वो। जी, मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं है कि वो मेरा इंतजार कर रही होगी। कर रही होगी। कैसे सोएंगे यहाँ पे? अरे इतना सोफे पे सोएंगे रात को? नहीं, जाए जाए ना। गुड नाइट। इसको पप्पी देना मेरी तरफ से। उल्फत, उल्फत दरवाजा खोलो। उल्फत, उल्फत प्लीज दरवाजा खोल दो। क्या हो गया यार, अंदर तो आने दो। नहीं खोलूंगी दरवाजा, जहां से आए हो ना वहीं चले जाओ। अच्छी तरह से जानती हूँ मोहब्बत खत्म हो गई आपके दिल में मेरी, और ये भी पता है कि वापस क्यों आ गए हो। उल्फत, देखा देखा देखा, आ गया ना गुस्सा। सही नहीं कहती कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, और ना ही उस तरह से मुझे मनाते हैं। लेकिन मैं ना आज भी आपसे उतनी ही मोहब्बत करती हूँ। चलो आ जाओ अंदर। हाड़ में जाओ। चीफ्टर, गुड मॉर्निंग खाला। चल, गुड मॉर्निंग की चाची, सलाम करते हैं। What is this? तुम्हें याद नहीं है मैंने कहा था कि मैं डाइट फूड लूंगी? Only egg whites and black coffee. This is too heavy. क्या यही खा के जवान हुई है तू? बढ़िया ही हेवी हेवी। हाँ तो अब बुढ़ापे तक तो नहीं खाते रहेंगे ना? वैसे भी अपनी हेल्थ का ना बहुत ख्याल रखना चाहिए। मैं तो कहती हूँ आप भी डाइट शुरू कर दें, बल्कि एक काम करते हैं तो दोनों माँ बेटी ना साथ मिलकर जिम जाएंगे, ठीक है ना? माफ कर दे मुझे नहीं करनी ये डाइट शाइट। मुझे तो रात की रोटी और चाय ला दे, मैं वही खा लूंगी, मैं उसी में खुश हूँ, समझी? मुझे तो पानी ला दो। सिर्फ पानी पी के गुजारा करेगी? मैं तो कहती हूँ कि आप चम्मच और कांटे से खाना शुरू कर दें। थैंक यू। वो क्या है ना, मैंने अगले हफ्ते अपने कुछ फ्रेंड्स को बुलाया है, उनके सामने आप इस तरह से खाएंगी तो यू नो एम्बैरेसमेंट होती है ना। ये देख मेरे हाथ देख, माफ कर दे उल्फत, मुझे बदलने की कोशिश ना कर, मैं जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ।
समझ गई? गॉड, योर ओल्ड थॉट्स कभी नहीं बदल सकती। तुम बदल गई हो काफी नहीं है, तो सबको बदलना चाह रही हो। शुरू हो गया सुबह सुबह तंज। कहाँ जा रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कहाँ जा रहा हूँ? मुझे तो लगता है मुझसे बहुत दूर। फिर शायद ठीक ही लगता है। शाहान, क्या हो गया है? हाँ, ये कौन सा तरीका है? मैं तो समझ रही थी कि आप सुबह उठ के आएंगे तो मुझे मनाएंगे, मुझे अपने हाथों से नाश्ता कराएंगे और तो और सॉरी भी कहेंगे, मगर आप कहेंगे सॉरी तो दूर की बात, आपके चेहरे पे जरा भी शर्मिंदगी नहीं है। कल रात जो किया तो याद है ना? पूरी रात में सैड सॉन्ग सुनती रही इंग्लिश में, सुन सुन के ही सो गई। आपको पता है कितनी मुश्किल से मैंने अपने डार्क सर्कल्स कम किए थे। मेरा जिम इंस्ट्रक्टर भी कह रहा था कि मैडम आप अपनी न्यूट्रिशन का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती है, बहुत वीक हो रही है। मगर उनको क्या बताओ कि मेरे शौहर को मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं है। बोल लिया? हाँ। मैं जाऊं?